ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्यारं नमो अछायारं नमो लोये सविसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूवताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी का तद्वा सुगंध का अध्ययन कर रहे हैं। अनिता आंटी आप पढ़िए उस सूत्र स्टार्टिंग के। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा दधि गमाद्वा जीवाजीवाश्रम मोक्ष संवर निर्जरा मोक्ष शास्त्रम नहीं नाम नहीं सीक्वेंस तो गलत बोला है वाला। जीवाजीव जीवा आश्रम जीवाश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष शास्त्रवम नाम स्थापना द्रव्य मोक्षास्तत्वम। आंटी रुकिए, मोक्षास मोक्षास्तत्वम हाँ मोक्षास्तत्वम नाम मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्वम नाम हाँ स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयारधि हाँ गम निर्देश स्वामित्व हम्म, समाधि साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। अब इसके आगे के सूत्र पढ़ती हूँ मैं, है ना। मति सुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रया वाय धारणाः बहु विधि क्षिपाणि सुतानुध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहा न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भव प्रत्ययोर अवधिर्देवनाथानां क्षपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मना पर्यायोः मति श्रुतयोर निर्बंधो दव ए सर्व पर्यायसु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यायस्य सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयोः विपर्यश्च सदसतोर् विशेषाद्रच्छोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ैर्भूता नयः। ऐसे प्रथम अध्याय का हमने पाठ किया। अब कल हमने लिख लिया था 5-6 सूत्र लिख लिए थे हमने, है ना। प्रमाण और नय, प्रमाण नय धिगमा, प्रमाण और नय तत्व के तत्व को हम पदार्थों को हम दो प्रकार से और जान सकते हैं, प्रमाण से और नय से। प्रमाण ज्ञान क्या था आंटी बताएंगे थोड़ा सा, जो लिखा था आपने कल। हाँ बताइए प्रमाण किसे ये कहते हैं। प्रमाण के दो भेद बताए थे। पहले तो है प्रमाण जो अंश अंशी या धर्म धर्मी का भेद किए बिना वस्तु का जो अखंड ज्ञान होता है और जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। पिता प्रमाण के दो भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का था आत्मा जिस ज्ञान के द्वारा किसी ब्राह्म निमित्त को की सहायता के बिना पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।
और दूसरा है परोक्ष प्रमाण, जो इंद्रिय तथा प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थ को एक देश जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ के एक देश को विषय करे उसे न्याय कहते हैं। अंश अंशी का और धर्म धर्मों का भेद होकर धर्म द्वारा वस्तु का जो ज्ञान होता है वह न्याय है। ज्ञाता या वक्ता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। ठीक है, ज्ञाता के अभिप्राय को न्याय कहते हैं। ठीक है, अब न्याय का चैप्टर वो बहुत बड़ा है। द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय, न्याय के बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, ये अपन बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपना अगला सूत्र है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। तत्वों को, पदार्थों को जाना जाता है प्रमाण और न्याय से, उनको और विस्तार से जाना जाता है निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत बेस्ट, और सत से, संख्या से, क्षेत्र से, स्पर्श से, कालांतर से, भाव से और बहुत व्यस्त से, इतने प्रकारों से हम पदार्थ को जान सकते हैं। यहाँ पर पदार्थ किसको बोला था? पदार्थ का मतलब क्या लिखवाया था मैंने? यहाँ पदार्थ का अभिप्राय किस वस्तु से है? आंटी बताइए, पदार्थ का मतलब क्या था? हम किस, हम तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं तो किस पदार्थ को जानने के लिए पढ़ रहे हैं तत्वासूत्र? ये हमारे जीव अजीव और ये सभी तत्वों से ही मतलब है ना। हाँ, सम्यक दर्शन को, आत्मा को और जीवादि तत्वों को पदार्थ कहा है। इनको जानने के लिए प्रमाण और न्याय को जानना आवश्यक है, और इनको और विस्तार से जानने के लिए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान की जरूरत होती है। ठीक है, अगला सूत्र लिखिए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन के विषयों का, तथा जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। इतना लिख लिया है? चलिए, अब नीचे नंबर डाल के लिखते जाइए। निर्देश की परिभाषा लिखेंगे। नंबर 1, निर्देश वस्तु के स्वरूप का कथन करना सुनिर्देश है। वस्तु के स्वरूप का कथन करना सुनिर्देश है। सेकंड नंबर, स्वामित्व। सेकंड पॉइंट, स्वामित्व वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। नंबर 3, साधन वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। चौथा लिखिए, अधिकरण वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, स्थिति वस्तु के काल की अवधि को स्थिति कहते हैं, यानी समय सीमा। काल की अवधि मतलब समय सीमा को स्थिति कहते हैं। नंबर 6, विधान वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, एक उदाहरण के द्वारा 6 अनुयोगों का ज्ञान। अब ऊपर क्या लिखा था अपन ने निर्देश की परिभाषा में? कि वस्तु के स्वरूप का कथन करना सुनिर्देश है ना? यही था ना? और यहाँ लिखा वस्तु कौन सी है, क्या है, उसके बारे में जो बताना वो निर्देश होता है। वस्तु कौन सी है यह निर्देश लिख लिया। उसके नीचे लिखो सम्यक दर्शन क्या है, जीवादि का तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, यह निर्देश। जीवादि तत्वों का
यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। यह निर्देश है। आया समझ में? आंटी ख्याल में आया है ना? निर्देश का मतलब होता है कि हम जिस वस्तु के बारे में जान रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी सामग्री क्या है, वह क्या है। सम्यक दर्शन के बारे में बात चल रही ना, तो सम्यक दर्शन का निर्देश कर रहा है। तो सम्यक दर्शन की विषय वस्तु क्या है, क्या होता है सम्यक दर्शन? कि जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन होता है, ये निर्देश है। ठीक है। दूसरा है, नीचे की लाइन में लिखो नंबर 2 डाल के, नंबर 2 डाल के लिखिए, इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी कौन है इजिकल टू यह स्वामित्व है। इसका स्वामी कौन है, डैश लगा के, यह स्वामित्व है। स्वामित्व मतलब स्वामी कौन है इसका। अब इसको सम्यक दर्शन में घटाएंगे। लिख लिया? ये लाइन लिख ली? नीचे की लाइन में लिखो, सम्यक दर्शन का स्वामी, सम्यक दर्शन का स्वामी संगी, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव होता है। सम्यक दर्शन का स्वामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव होता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके अलावा सम्यक दर्शन किसी को नहीं होगा, असंगी को भी नहीं होगा, 4 इंद्रिय को भी नहीं होगा, 2 इंद्रिय को भी नहीं होगा, 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है आंटी, समझ में आ रहा है? नंबर 3, पदार्थ की प्राप्ति का साधन क्या है? पदार्थ की प्राप्ति का साधन क्या है? वह साधन। ठीक है। साधन समझ गए, किस माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, क्या साधन बनेगा उसमें। आगे लिखिए उसके नीचे, सम्यक दर्शन प्राप्ति के साधन 2 प्रकार के हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के साधन 2 प्रकार के हैं। लिखा? बोलूं आगे? कहां तक लिख लिया? हाँ, नंबर 1, उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे अंतरंग साधन, डैश करके लिखो, डैश करके, दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोह का उपशम, कोमा 6, कोमा 6 उपशम, ये अंतरंग कारण है। दर्शन मोह का उपशम 6 और 6 उपशम ये अंतरंग कारण है। जब दर्शन मोह की प्रकृतियों का उपशम होगा, क्षय होगा, 6 उपशम होगा, क्या तभी एक तो बोला सम्यक दर्शन दर्शन, होगा। एक मिनट, क्या बोला? दर्शन मोह का उपशम और हाँ, क्षय कोमा उपशम। 6, 6 और फिर 6 क्षय, हाँ। और फिर 6 उपशम, 3 चीजें हैं ये। दर्शन मोह का उपशम, कोमा 6, कोमा 6 उपशम, ये अंतरंग कारण है। किसके अंतरंग कारण है? ये सम्यक दर्शन के अंतरंग कारण है। नीचे की लाइन में लिखिए बहिरंग कारण, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, क्या? धर्म स्मरण। श्रवण, श्रवण सुनना, धर्म का सुनना, श्रवण, धर्म श्रवण, प्रवचन आदि सुन लिए ना, तीर्थंकर की दिव्यध्वनि आदि सुन ली, सुनना, धर्म श्रवण, जिन दर्शन आदि। ठीक है, आपका सीक्वेंस बैठ गया। आप मुझे एक बार पढ़ के बताओ आंटी, कौन सा वाला? वहां से पढ़िए आप। एक उदाहरण द्वारा 6 अनुयोगों का ज्ञान, वहां से पढ़ो आप। जीवादि, पहला है जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना, यह निर्देश है।
हम्म। है ना। और दूसरा है, इसका स्वामी कौन है, यह स्वामित्व है। सम्यक दर्शन का स्वामी संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त भव्य जीव होता है। फिर ये, पर्याप्तक, हाँ, पर्याप्त ना, पर्याप्तक, अच्छा तक, तक। अच्छा, पर्याप्तक। हम्म। फिर है तीसरा, पदार्थ की प्राप्ति का साधन क्या है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। हम्म। अंतरंग साधन में दर्शन मोह का उपशम, क्षय और क्षय उपशम। और हम्म। बहिरंग कारण का जाति स्मरण, धर्म स्वर्ण और जिन श्रवण, दर्शन। हाँ, श्रवण, श्रवण। श्रवण। हाँ, स लिखना है कि श लिखना है? श्रवण कुमार है ना, श्रवण कुमार, अच्छा, वो श्रमिक वाला। वाला हाँ, हाँ, और जिन श्रवण। दर्शन आदि। हाँ, अब नेक्स्ट नीचे लिखिए नंबर 4 का पॉइंट, सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है। सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है? आंसर लिखिए, सम्यक दर्शन का अधिकरण आत्मा है। अधिकरण मतलब आधार, यानी सम्यक दर्शन किस आधार से होता है? आत्मा के आधार से होता है। कोई तो आधार चाहिए ना, कोई तो सहारा चाहिए। हाँ, क्योंकि बिना आधार के तो कोई काम होगा ही नहीं ना। सम्यक दर्शन आत्मा में उत्पन्न होता है, तो आत्मा ही सम्यक दर्शन का आधार है। आत्मा में उत्पन्न होता है, तो सम्यक दर्शन का स्वामी भी आत्मा ही है। ठीक है। और सम्यक दर्शन का साधन भी आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से होता है। तो अपन ने पढ़ा था ना, आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिए लीन हो जाना, वहां पर ये वो वाला चल रहा है। ठीक है, अधिकरण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सम्यक दर्शन की स्थिति क्या है। लिखिए, सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, यानी कि कम से कम समय के लिए भी होगा सम्यक दर्शन, तो अंतर्मुहूर्त को तो होगा ही होगा। तीनों प्रकार का सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त के लिए होगा ही होगा। ठीक है। और उत्कृष्ट स्थिति लिखिए, 33 सागर अंतर्मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम 2 कोटि वर्ष पूर्व की है। यह स्थिति हो गई कि समय दर्शन का समय कितना होता है, टाइम पीरियड कितना हो सकता है। कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक 33 सागर हो सकता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विधान। सम्यक दर्शन का विधान क्या है? विधान का अर्थ होता है भेद प्रभेद आंटी। ठीक है, विधान का अर्थ होता है भेद प्रभेद। सम्यक दर्शन का विधान क्या है? इट मीन सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं। भेद यहाँ ही पर लिख लिख, लें क्या इसको? नहीं नहीं, अपन अभी सूत्र के हिसाब से लिख रहे हैं ना, तो विधान लिखो, आप ब्रैकेट में लिख लो भेद। विधान शब्द तो वहां लिखा जाएगा, क्योंकि अपन विधान की परिभाषा लिख रहे हैं अभी। ब्रैकेट में लिख लो भेद। सम्यक दर्शन का विधान क्या है? अब लिखिए, सम्यक दर्शन औपशमिक, सम्यक दर्शन औपशमिक, औपशमिक, कॉमा लगा के लिखिए, छायोपशमिक। ये पहले तो बोला औपशमिक। हाँ, सेकंड छायोपशमिक, क्षत्रिय वाला छा, आ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा, छायोप, प और शमिक, शेर वाला शाह और मिक, शमिक, छायोपशमिक। और छायिक के भेद से 3 प्रकार का होता है। और छायिक, छा, या में छोटी की मात्रा, छायिक के भेद से 3 प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? विधान का अर्थ यहाँ पर भेद है, तो यहाँ पे संज्ञा दर्शन के भेद बता दिए।
इस प्रकार जिस प्रकार सम्यक दर्शन का ज्ञान इन 6 अनुयोगों के द्वारा हुआ ना, 6 चीजों से हुआ ना, इन 6 चीजों को अनुयोग बोलते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान का ये एक तो है औपशमिक और है छायोपशमिक और शायिक। और क्षायिक शायिक क्षायिक के भेद से 3 प्रकार का होता है। अब ये सम्यक दर्शन को जानने के 6 अनुयोग थे, ऐसे ही सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को भी 6 अनुयोगों के माध्यम से जाना जा सकता है। अब सम्यक दर्शन और जीवाल तत्वों को जानने के और भी उपाय बताए हैं, और भी अनुयोग बताए हैं। अभी 6 पढ़े हमने और बताए हैं, वो आगे के सूत्र में है। सत्संख्या 6 स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत व्यस्त। ये 8 नंबर का सूत्र लिख लीजिए आप। 1 मिनट रुको आंटी, पहले अपन सम्यक दर्शन की छोटी छोटी परिभाषाएं तो लिख ही लेना। अभी अपन ने 3 भेद लिख लिए ना सम्यक दर्शन के, कि भाई सम्यक दर्शन औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक के भेद से 3 प्रकार का होता है। तो अब ऊपर लिखो औपशमिक सम्यक दर्शन। दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होने को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। आंटी लिख लिया? सेकंड लिखो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय और उपशम पूर्वक होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। और तीसरा है जो सम्यक दर्शन कर्मों के क्षय से होता है वह क्षायिक सम्यक दर्शन है। क्षय का अर्थ है कर्म का आत्मा से जुदा हो जाना। क्षय का अर्थ है, लिखो इसको भी लिख लो, नहीं बाद में ध्यान नहीं रहेगा। क्षय का अर्थ है कर्म का आत्मा से जुदा हो जाना। ठीक है। अब यहाँ पर कौन से क्षय आत्मा से, कौन से कर्मों का क्षय होगा? सब कर्मों का क्षय होने से तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कर्मों का क्षय होगा जो कर्म आत्मा के सम्यक दर्शन को रोक रहे थे, या जो कर्म सम्यक दर्शन के प्रतिबंधक थे। तो सिर्फ उन्हीं कर्मों का क्षय होने से क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, क्योंकि सभी कर्म का क्षय नहीं होता है। अगर सभी कर्मों का क्षय हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो सम्यक दर्शन हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन आगे का सूत्र कल लिखेंगे। सत्संख्या 6 स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत बेस्ट। ठीक है, चलिए आज की कक्षा का समय हो गया, अपन यही समाप्त करते हैं कक्षा को। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। ये जिन वाणी भारती तो जपन दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रो। नमो कर्म।